इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर जो है वो जमशेदपुर से है, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर रहने वाली हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला जमशेदपुर आगमन होगा। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने आयोजन स्थल करंडी स्थित दिशोम जोहर परिसर का निरीक्षण किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां ओल्ड चिक्की लिपि में 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद वे आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। प्रशासन सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर रहा है, ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कोई भी कमी ना रहे और कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हो। खबर जामताड़ा से है, जहां जिले के नाला प्रखंड में स्थित मां मलांचा पर्वत पर विकसित प्रकृति उद्यान का उद्घाटन रविवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने किया। उन्होंने फीता काटकर और नारियल फोड़कर इस उद्यान ने को जनता के लिए यहां पर समर्पित किया। इस मौके पर वन अधिकारी सुबेंद्र रंग, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार और अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष महतो ने कहा कि ये पर्वत हमारी आस्था का केंद्र है और इसे सजाने के 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास का है। ये प्रकृति से भरपूर भूमि है, जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उद्यान के बनने से न केवल पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर मजबूती मिलेगी। ऊंचा का पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सही मायने में हमारा इस राज्य के लिए और हमारा इस जिला के लिए एक धरोहर है। चार दिखे देखे और शुरू से ही ये माँ मालंचा का पहाड़ हम लोगों को आकर्षित करके रखा था। संयोग से यहाँ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय से ही हम प्रयासरत थे कि माँ मालंचा का इस पहाड़ को यहाँ के जनताओं के लिए या सैलानियों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाएंगे। और आज मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है, हम गौरवान्वित हैं, काफ़ी खुश हैं कि आज हम लोगों ने उस पहले का जो सपना था, उस सपना का मूर्त रूप दे सके और आज उद्घाटन करके इस पार्क के अंदर में घुसे और हजारों हजार आदमी इस पहाड़ का, एक तो स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में, और एक माँ मालंचा का जो आस्था का विषय है उसके बारे में देश विदेश के लोग जानने का काम करेंगे। तकरीबन 3 साल पहले इस पार्क का, मलंचा नेचर पार्क का शिलान्यास किया गया था और इसके बाद कड़ी मेहनत सबके सहयोग से आज जो हम मलंचा नेचर पार्क का लोकार्पण संभव हो पाया है। मलंचा नेचर पार्क में प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के साथ सामंजस्य और हम सब के बीच में एक इको टूरिज्म का जिस तरह मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, उसका आज मूर्त स्वरूप हम लोग के बीच में है। इस मलंचा नेचर पार्क में पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए रोज गार्डन, क्रोटन गार्डन, हिबिस्कस गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, नवग्रह वाटिका, सूर्य नमस्कार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई। खबर जमशेदपुर से है, जहां रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के बीच पुराना विवाद अचानक हिंसक हो गया। थाना परिसर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। उपद्रवियों ने कुर्सी, टेबल और अन्य सरकारी संपत्तियों को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन कुछ वाहनों को भी यहां पर क्षति पहुंची है। सूचना पर वरीय पुलिस अधिकारी, सिटी पुलिस और रिजर्व गार्ड मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और हालात नियंत्रित में है। दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद जो था, उसने किस तरीके से हिंसक रूप यहां पर ले लिया, जिसके बाद थाना परिसर में दोनों पक्षों ने मारपीट यहां पर की। तो भारतीय जनता पार्टी ने दुमका में एक महत्वपूर्ण बैठक की आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष गौरवकांत ने की थी। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा की गई है और
दुमका जिला के 21 मंडल में से 9 मंडल अध्यक्षों का चुनाव भी किया गया। इस दौरान संगठन पर्व के चुनाव प्रक्रिया को तहत आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष और प्रतिनिधियों का नामांकन विधिवत रूप से किया गया। बैठक में दुमका जिला चुनाव अधिकारी शैलेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर और जिला चुनाव सह अधिकारी बबलू मंडल ने भाग लिया था। शैलेंद्र सिंह ने मंडल अध्यक्षों को और प्रतिनिधियों की घोषणा करते हुए बताया कि 14 जनवरी से पहले जिला अध्यक्ष की घोषणा भी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आज संपन्न हुई। दुमके जिले में 21 मंडल है और 21 मंडल में आज 9 मंडल के प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड प्रतिनिधियों की घोषणा की गई और सभी को आज माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के निर्देशानुसार सभी को माला पहनाकर सभी का नॉमिनेशन फॉर्म भरकर प्रस्ताव समर्थक के साथ आज विधिवत रूप से 9 की घोषणा हो चुकी है। 3 प्रखंड जो चुनाव योग्य है, जहां पर सक्रिय सदस्यता प्राथमिक सदस्यता हुई है, उसका चुनाव बाकी है जो 2-4 रोज के अंदर हम लोग कर देंगे और उसके बाद जिला चुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे। 14 जनवरी के पहले जिला चुनाव की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी दुमका जिला पार्टी ने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष की घोषणा हमारे चुनाव अधिकारी यहाँ पर हैं शैलेंद्र सिंह जी, और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से 9 मंडलों का यहाँ पर जो है घोषणा की गई है और बाकी मंडल का घोषणा होना बाकी है। और हम कहेंगे कि ये बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में मंडलों की जो है अध्यक्ष की घोषणा हुई, प्रभारी की घोषणा हुई और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी ने नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष पर विश्वास जताया है। और खबर कूटपानी से है, जहां प्रखंड के पांड्रासाली ओपी क्षेत्र के ऊपर लोटा गांव में रविवार रात एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 28 वर्षीय युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव उसके घर से 100 मीटर दूर खेत में संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। घटना उस समय हुई जब युवक का परिवार एक कार्यक्रम में गया हुआ था। मृतक बागवानी का काम करता था और शाम को अपने घर जो है यहाँ पर लौट रहा था, जिसके बाद ये पूरी रंजिश जो है वो रची गई थी। आपको बता दें कि मृतक यहाँ पर जो है अपने बैलों को घर बांधने के लिए खेत में गया हुआ था, लेकिन देर रात वापस नहीं लौटा। पत्नी के घर लौटने पर उसे खेत में शव जो है वो पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर भेज दिया। मृतक के गले में रस्सी के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका यहाँ पर फिलहाल जताई जा रही है। पांड्रासाली थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों से पूछताछ फिलहाल जारी है। तो जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कुल 28 मंडलों में से 17 मंडलों के अध्यक्षों के नाम जारी कर दिए गए हैं। जिन मंडलों में सक्रिय सदस्यों की संख्या कम पाई गई है, वहां फिलहाल घोषणा स्थिति स्थगित कर दी गई है। सूची में कई मंडलों के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पुराने अध्यक्षों पर भरोसा भी जताया गया और कई मंडलों में बदलाव भी किए गए हैं। मंडल अध्यक्षों के साथ मंडल प्रतिनिधि की भी घोषणा यहाँ पर की गई है। ये घोषणा चुनाव प्रभारी नारायण द्वारा और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह द्वारा की गई है। आपको बता दें कि नवनियुक्त अध्यक्षों में उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 1 साल से संगठन चुनाव महापर्व पूरे देश में आयोजित कर रही है और अलग अलग समय में जैसी संगठन का अगर सदस्यता सक्रिय सदस्यता का कंप्लीट होते गया, अध्यक्षों की घोषणा होती गई है और अपने झारखंड में पिछले 3-4 दिन से सभी जिलों में घोषणा हो रही है। मंडल में जमशेदपुर महानगर के लिए प्रभारी के रूप में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय ब्रेंची नारायण जी, पूर्व विधायक बोकारो थे, कल से और आज तक थे। सब कल नॉमिनेशन फाइल किया गया है। सभी जो निर्वाचित किए गए 17 मंडल में 28 मंडल में 17 मंडलों के अध्यक्ष और 17 मंडल में प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। कल नॉमिनेशन हुआ, आज उसकी स्क्रूटनी के बाद जांच किया गया। जांच के बाद उनकी घोषणा हो गई है और बाकी के 11 मंडल बने,
वहाँ तकनीकी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करके आगामी कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसमें नए पुराने दोनों हैं, कुछ तो रिपीट किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया तो जो भी मंडल अध्यक्ष होंगे वो मैक्सिमम 45 साल के होंगे, इसलिए ऐसे अच्छे कर्मठ भी जो पदाधिकारी थे, मंडल अध्यक्ष थे पदाधिकारी ग्रुप में, उनको बदलना पड़ा। इस तरह कुल मिलाकर हमने 17 का घोषणा किया है और आगामी दिनों में इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।